एक दिन खाना बना रही तो मैंने पूछा, प्रिय, चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है। चूल्हे की पहली रोटी किसी गाय को खिलाई जाती है, अंतिम रोटी किसी कुत्ते को खिलाई जाती है, मगर मेरी समझ में यह नहीं आती है ये दोनों ही रोटियां तू मुझे क्यों खिलाती है, ये दोनों ही रोटियां तू मुझे ही क्यों खिलाती है। पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, ऐसा करने से पति के दिमाग में पत्नी के प्रति प्यार हो जाता है, क्योंकि पति गाय की तरह सीधा, कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। पति गाय की तरह सीधा और कुत्ते की तरह वफादार हो जाता है। अब वो हंस रहे हैं जो वफादार हो गए। देखो चार लाइन सुना रहा हूं, देखें आप। एक देशभक्ति का गीत सुना रहा हूं, देखें हम कहां थे और कहां पर आ गए। सलवारों पे धन फूंक दिया। अब मेरी जीव ऐसी है, तलवारों से मैं तलवार कह जाता हूं, सही में। सलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है, तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुड़ा अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था, अब समझा फेर लगा करके तुझसे तो रड़ुआ अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है, तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा, मत इतना मुझको मार तू। क्या बात है, वाह। मैं रो रहा हूं, तुम हंस रहे हैं। वाह भाई, बहुत समझिए साहब। चौबे अभी से सीटी बजा रहा है, जब बड़ा हो जाएगा तो हॉर्न लाना है, हॉर्न। सोटा बजावे को, ये देश की संस्कृति है। लोग हंसते थे, वो सीटी बजा रहा है। कोई बात नहीं है, तेरे पापा से कहूँगा सीटा ला के दे देगा तुझे। बच्चे हैं बहुत अच्छे, खेलने दो, ये याद करेंगे। आज से 10 साल बाद जब मैं आऊंगा इस गांव में और ये बच्चे बड़े हो जाएंगे ऐसे, तो मुझे देख के हंसेंगे। फिर मैं क्या करूंगा, तुमने मेरी कविता सुनी है क्या, रामनगर में 15 साल बाद आया हूं। फिर हंसेंगे। तो इसलिए हंसते रहो, मस्ती लो सब लोग। मैं 3 तरह के गीत गाता हूँ, सुर के, असुर के, ससुर के। एक ससुर का गीत सुनो। ये दीपक है ना, मुझसे कह रहा, सवरत जी तुम तो हंसी के कवि हो, जिंदगी में वीर रस की कविता नहीं लिख सकते। जब उसने चैलेंज किया तो विश्वास करो, मैंने बैठे बैठे वीर रस की 1 लाइन की कविता लिखी है। 1 लाइन की कविता संसार में आज तक कोई कवि नहीं लिख पाया, न लिख पा रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करे वो। तेरी कागज तेरा कलम, लिख ले, क्या करेंगे हम, सीधी बात है। लेकिन मैंने 1 लाइन की कविता लिखी है वीर रस की, कोई कवि नहीं लिख पाया। जो पहले कवि हुए, दिनकर जी, मैत्री सेनगुप्त, महादेवी वर्मा, सूरदास और धारीदास, कौन कौन हुए, कोई नहीं लिख पाया मेरी तरह से। क्यों, जब है ही नहीं तो लिखेंगे कहां से।
सूर मरे, तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, कोई जिंदा नहीं है। सूर मरे, तुलसी मरे, मर गई मीरा दीवानी, और कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। कब कुल में एक ही बचे वो सब रस मुरसानी। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी? पत्नी बोली हाँ बनूंगी, पर तुम्हारी फिल्म में काम क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा सुना है वो नदी है ना, नदी पे टीका टीक दोपहरी में ठंडे पानी में 3 घंटा खड़ी रही हो, पानी में 3 घंटा खड़ी रही हो, और कैमरा मैन तेरी अगार से पिछाड़ से इधर से उधर से शूटिंग करे हो। बोली बस यही काम है? नहीं हाँ तो ज्यादा मैं कर लूंगी, पर ये होता तुम्हारी फिल्म को नाम क्या है? मैंने मेरी फिल्म का नाम है गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में भाषा कुप्पा है गई। बोली नहीं छेदना था। छेदने के बाद बोली सुनो जी मैं फिल्म बना रही हूँ। मैंने फिर हीरो बनोगे? नहीं हम बनूंगा। बोल काम क्या करना है? बोली कछु नहीं, वो नदी है ना, नदी ते घर ही हो, घर पे नदी में जाइयो, नदी ते फिर घर ही हो, कैमरा में तुम्हारी शूटिंग करेगा। मैंने ये तो कर लूंगा। तेरी फिल्म को नाम क्या है? बोली धोबी का कुत्ता घर को न काटा हुआ। बढ़िया है। अब मुझसे बोली तुम ऊट पटांग गीत लिखते हो, जिंदगी में तुमने जो हमारी वो है गुलाबो रूबिया, मुझे गुलाब याद आ जाता है देख करके। वास्तव में गुलाब जैसी तो है ही है कि रूबिया कितनी अच्छी गीत सुनाती है। मेरी पत्नी बोली कि रूबिया कितने अच्छे गीत सुनाती है और तुम फालतू बात करते हो। तुम्हें हिम्मत है तो मेरे लिए 4 लाइन सुना दो श्रृंगार रस की गीत की। जब पत्नी ने चैलेंज किया बाबा तो मैंने 4 लाइन लिखी घर पे बैठ के। सुन, बोली सुनाओ। मेरी पत्नी को रंग कैसा है? जैसा मेरा पैंट शाहकार और रंग। मैंने की पहले श्रृंगार क्या किया और मैं श्रृंगार को गीत सुना रहा हूं। अब वो गई श्रृंगार करने, काले शरीर पे का श्रृंगार करे, बाने काले शरीर पे लाल साड़ी, लाल ब्लाउज, लाल चप्पल, लाल चूड़ियां, लाल बिंदी, लाल सिंदूर लगा के बोली कैसी लग रही है? और मैंने देखा काले शरीर पर लाल ही लाल। बाबा मैं बोला तू ऐसी लग रही है जैसे कोयले की खान में आग लग गई है। बोले फालतू बातें मत करो, सुनाओ। चल रहा सुन, सुना रहा हूं। देखिए मेरा स्वर इतना अच्छा है बाबा, मेरा जो स्वर है वो इतना अच्छा है कि मैंने पहली बार गीत गाया था तो मेरे सुर को सुन के 18 गधे आत्महत्या करके वहीं मर गए थे कि तू इतना अच्छा क्यों गाता है। बोले जल्दी सुनाओ। लेकिन सुन, महाकाली मैया सीतू, ये घोर श्रृंगार है, इससे अच्छा कोई लिख नहीं सकता है। महाकाली मैया सीतू, शाहकाली कढ़ैया सीतू, महाकाली मैया सीतू, शाहकाली कढ़ैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, बर्र सीतू ततैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, मरखनी एक गैया सीतू, लेकिन मजबूरी में कहता सोन चिरैया तू आई लव यू। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। आई लव यू। लेकिन बाबा एक बात बताऊं, संसार में पति का सबसे बड़ा धन उसकी पत्नी होती है। पत्नी से बड़ा कोई धन नहीं होता। अब वो भले ही मेरा काला धन सही, भाई काली है तो क्या, काला धन तो है तो मेरा ही। 7 फेरों के बाद मिला काला धन मुझे। पिछले 2 साल बाद नरेंद्र मोदी बोले भाइयों काले धन को बदल ले जाओ। मैं अपनी लुगाई को लेके पहुंचूंगा। मैंने बदलो मोदी जी, बदलो काले धन को। मोदी जी ने मेरी पत्नी को देखा और मुझसे बोले 50% लगेगा। तो मैं हंसी आई मुझे सुन के 50% कम लगेगा। तो मुझसे मोदी जी बोले एक बात बता तू क्यों हंस रहा है? मैंने कहा मोदी जी 50 साल की है, अब तो 25 साल की लेके जाऊंगा।